एपिसोड के स्टार्ट में देखिए जाता है अंदर शॉप पे एक बंदा था बॉडीगार्ड। सो उसके साथ जाता है। सो देखिए देखते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। सो देखिए भी देखता है ये लोग लगता है बहुत ज़्यादा ही खुश है। सो उसके बाद बॉडीगार्ड जाता है कमरे के बाहर बॉस के, वो कहता है बॉस आपके साथ कोई मिलकर बातें करना चाहता है। सो बॉस भी कहते हैं हाँ उसको अंदर भेज दो। सो उसके बाद बॉस मतलब बॉडीगार्ड के साथ साथ देखिए में अंदर जाता है। सो ये देखिए को दिखाई देता है वहाँ पे एक लड़की थी। सो भी सोचता है लगता है ये लड़की आकर बॉस है। सो उसके बाद वो सामने जाता है। सो लड़की भी कहती है वाओ क्या क्या तुम यहाँ पे काम करना चाहते हो, वो किस लिए? सो मेन कैरेक्टर कहता है मैं यहाँ पे पैसों के लिए काम करूँगा, ऑब्वियस सी बात है। सो लड़की भी कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा ही हॉनेस्ट हो, तुम इस काम के लिए लगता है बहुत ज़्यादा खुश हो, लगता है तुम ये काम दिल से करना चाहती हो, लेकिन मुझे पहले एक बार चेक करने दो। उसके बाद वो कहती है तुम बहुत ज़्यादा ही हैंडसम हो, तुम्हारा चेहरा भी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा है, लेकिन एक बात है ना जो लोग हैंडसम होते हैं हर काम में वो लोग अच्छे नहीं होते, क्योंकि जो लोग हैंडसम होते हैं वो कुछ ऐसा काम होता है जो लोग वो कर नहीं पाएंगे और अलग तुम एक काम कर नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो लोग कस्टमर्स आते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे वाले, उनके पास बहुत पैसे आते हैं और वो लोग बहुत पैसे ऐसे ही खर्च करते हैं। लेकिन अगर तुम उनके पास रहोगे वो लोग कंफर्टेबल एहसास नहीं करेंगे और ज़्यादा पैसे को इन्वेस्ट और खर्च नहीं करेंगे। समझ जाओ तुमको जॉब नहीं मिल सकता। ये बात सुनने के बाद देखकर मैं सोचता है वाह क्या हालत आ गई मेरी, मतलब ये काम कोई करना नहीं चाहता है, मैं ये काम करना चाहता हूँ लेकिन ये काम मुझे मिल नहीं सकता जी। सो देखो भी वैसे जान ही लगता है। सो उसी वक्त तो इसको पीछे से आवाज़ आता है, एक स्टाफ कहता है क्या मिसेस ली माफ़ करा लेकिन अभी ली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो मिसेस ली भी कहती है क्या क्या मतलब मिस्टर ली, वो कहती है क्या तुमको क्या लगता है, क्या तुमने ली को और किसी के पास भेज दिया सर्व करने के लिए, और क्या लगता है क्या मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इसको एफर्ड कर पाऊँ? ये देखो मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे, ये पैसे लो और जल्द से ली को यहाँ पे भेज दो। सो वहाँ पे जो बॉस थी वो भी कहती है क्या लियोन का क्या हालत है, वो कहाँ पे है? सो वो जो बॉडीगार्ड था कहता है हमने उसको बहुत ज़्यादा ही कॉल किया लेकिन उसने कॉल को उठाया नहीं। सो मिस्टर जो लड़की थी बॉस वो भी मन में सोचती है ये जो मिसेस ली है वो हमारी प्लेटिनम कस्टमर है, और वो गुस्सा करके यहाँ से चली गई तो हमारा रेपुटेशन वो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा और हमारा सेल्स वैल्यू और भी ज़्यादा नीचे गिर जाएगा, और मैं नहीं चाहती ये हो जाए। जो लड़की बॉस थी वो भी कहते हाँ तुम और किसी को भेज दो उसके साथ ड्रिंक करने के लिए मिसेस ली के साथ, और तुम जल्दी से लियोन को कॉल करते जाओ। सो वहाँ पे जो बंदा एक जाता है मिसेस ली के पास, वो कहता है मेरा नाम शाइलोंग है और मैं आपके साथ ड्रिंक करना चाहता हूँ। सो मिसेस ली भी कहती है क्या तुमको क्या समझते हो, मतलब तुम खुद को क्या समझते हो? वे कहने के साथ साथ उसको थप्पड़ मारने ही वाली थी। सो बीच में आ जाए विदेकियों आने के बाद उसको हाथ को पकड़ लेता है। मिस आप किसी को ऊपर ऐसे हाथ नहीं उठ सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इससे उस बंदे को बहुत ज़्यादा चोट भी लग सकता है। सो देखने के बाद बॉस मनी में सोचती है क्या ये लड़का अभी भी यहाँ पे वो ऐसा जाया नहीं, लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ करने वाला है, अगर मिसेस ली गुस्सा हो गई इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब में सोचती है क्या इस लड़के ने मेरे हाथ को पकड़ा लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आ रही, लगता है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फीलिंग आ रही है। सो देखिए उनमें कहते हैं क्या मिसेस ली कि आप शांत हो गई, आप ऐसा गुस्सा नहीं कर सकते किसी के ऊपर। सो मिसेस ली भी कहती है ठीक है मैं शांत हो गई। सो ये देखने के बाद बॉस मनी में सोचती है क्या मिसेस ली बहुत ज़्यादा पागल हो चुकी थी लेकिन ऐसे ही शांत हो गई, क्या लगता है मैंने ज़िंदगी में पहली बार गलत डिसीजन लिया है, इस लड़के को काम नहीं दिया, ये लड़का लगता है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। सो जो मिसेस ली थी वो भी कहती है क्या हैंडसम गाय क्या तुम मेरा ऐसे ही हाथ को पकड़े रहोगे, क्या मेरे हाथ को छोड़ोगे नहीं, और लगता है तुम यहाँ पे न्यू आ चुके हो काम करने के लिए। सो ये देखने के बाद देखने में बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाता है। सो वो भी कहता है माफ़ करना। जो बॉस थी वो भी आती है, वो भी कहती है आपका ये साइड लगता है बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, ये बंदा यहाँ पे न्यू काम करने के लिए आ चुका है और ये आपको आज सर्व करेगा पूरी रात, मतलब कुछ गलत नहीं। सो उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें लियोन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियोन भी समझ जाओ क्या कर रहा था, हालत देख के तो समझ ही चुके होंगे वो क्या करने में बिजी था। सो उसके बाद उसको एक कॉल आता है मिस्टर जियांग का, मतलब बॉडीगार्ड का कॉल आता है। सो भी कहता है क्या मिस्टर जियांग मैं अपने एक क्लाइंट के साथ बिजी था, सो इसलिए अपने फ़ोन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ज़्यादा वेट मत कीजिए, मैं बहुत जल्द अभी पहुँचने वाला हूँ। पहुँचने के बाद जो मिसेस ली उसको मैं सर्व करूँगा, वरना मिसेस ली बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी। सो जो बॉडीगार्ड था वो भी कहता है कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे एक बंदा आ चुका है मिसेस ली का ध्यान रखने के लिए, अब तुम देर से ही आओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बंदा बहुत ज़्यादा अच्छा इस काम में लगता है प्रोफेशनल। सो उसके बाद कॉल को कट कर देता है बॉडीगार्ड। सो जो लियोन था वो भी कहता है क्या एक न्यू बंदा आ चुका है मिसेस ली का ध्यान रखने के लिए, लगता है ये बंदा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, वो मेरा क्लाइंट को छीनना चाहता है,
रुक जा बेटे, मैं दिखाता हूँ क्या होता है। अगर तुम किसी का क्लाइंट को छीनना चाहोगे सो तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। सो उसके बाद हमें सीन सेप्टो में बॉस का सीन देखा जाती है, जब बॉस कहती है मैंने पहली बार ज़िंदगी में गलत डिसीजन लिया, तुम एक बहुत अच्छे खासे बंदे हो, जो तुम्हारे पास बहुत अच्छा खासा टैलेंट है इसको लेके। सो लगता है तुम कुछ कर सकते हो इस बारे में। और तुमने यार मिसेस ली को बहुत ज़्यादा खुश कर दिया, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे उड़ा दिए, हमारे क्लब में बहुत ज़्यादा पैसे को खर्च कर दिया। सो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, अगर तुम ऐसे काम करते रहे तुमको बहुत ज़्यादा प्रमोशन और बहुत ज़्यादा तुमको पैसा ऐसा ही मिलता जाएगा। और समझ जाओ मैं तुमको एक चांस दिया यहाँ पे काम करने के लिए। सो आपसे तुम ऑफिशियली बन चुकी हो हमारा एक मेंबर, सो तुम यहाँ पे काम कर सकती हो। सो देखकर भी बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। उन भी कहते हैं आपका बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया बॉस। सो उसके बाद बॉस थी वो भी पैसे देती है उसको, कहती है क्या इस पैसे से तुमको सूट को खरीद लेना, क्योंकि जो कस्टमर के साथ फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही बेस्ट इंप्रेशन होता है, और मैं नहीं चाहती तुम इस फर्स्ट इंप्रेशन को इतना ज़्यादा बिगाड़ दो। सो भी कहते हैं यार ठीक है, मैं इस कपड़े इस पैसों से मैं सूट को खरीद लूँगा, पैसे मैं बहुत जल्द आपको लौटा दूँगा जब मुझे सैलरी मिल जाएगी। सो जो थी बॉस वो भी कहते हैं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने आज मिसेस ली का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा। सो समझ जाओ ये तुम्हारे लिए छोटा सा टिप है। सो आज के लिए तुम जा सकते हो और कल से तुम आ सकते हो यहाँ पे काम करने के लिए। दोनों से जाने लगता है। मिसेस जो बॉस थी वो भी मनी में सोचती है ये बंदा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ क्या ये बंदे का लक इतना ज़्यादा अच्छा है या ये बंदा भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आज से इसने मिस्टर ली को खुश कर दिया। सो मैं देखना चाहती हूँ ये क्या ये काम कैसे करता है। तो उसके बाद दीकुन का घर का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दीकुन पैसे को गिर रहा था। वो कहता है क्या इतना सारा पैसे, अगर मैं मसाज पार्लर में 2 महीने काम करूँगा उसके बाद मुझे इतना सारा पैसे मिल सकता है, और बॉस ने कहा था इन पैसों से सूट को खरीद लेना। सो मुझे कुल मिला के 10,000 युआन मिल चुका है। सो मैं 1,000 युआन में से एक सूट को खरीद लूँगा और बाकी 9,000 युआन को मैं सेव कर लूँगा। सो मेरे पास बहुत पैसे ऐसे आ जाएगा और मुझे बहुत जल्दी सोना चाहिए, क्योंकि कल मुझे काम के लिए भी जाना है, और 1 महीने के अंदर मुझे 1 मिलियन पैसे को कमाना पड़ेगा, उसके बाद उसको देना पड़ेगा, वरना मेरे फैमिली के अंदर बहुत बड़ा मुसीबत आ सकता है। सो मुझे इसके ऊपर पे ध्यान देना पड़ेगा। सो उसके बाद हमें अगले दिन का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिन आता है अपने कार से। सो वहाँ होता है चाबी को देता है एक स्टॉप के ऊपर। सो उसके तो आगे बढ़ रहा था। सो बॉडीगार्ड भी पीछे आता है, वो भी कहते हैं क्या अब फाइनली तुम आ चुके हो, और लगता है तुमको बॉस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कल के बारे में, तुम कल इतना लेट क्यों हो और कल आए क्यों नहीं थे। सभी कहते हैं हाँ मुझे इसके बारे में इतना टेंशन नहीं है, जो मेरे कस्टमर से वो बहुत ज़्यादा अच्छे खासे, अगर मैं कहूँगा उनको झुकने के लिए वो लोग झुक भी जाएंगे, अगर मैं कहूँगा उनका लेने के लिए सो वो लोग लेने भी देंगे, कोई बात नहीं। और मुझे मिलना चाहता हूँ उस बंदे से जो कल मिसेस ली का ख्याल रखी थी। सो जो बॉडीगार्ड था वो भी कहता है वो रहा वो बंदा कल जो मिसेस ली का ध्यान रखी थी, वो बंदा बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, इस काम में लगता है बहुत ज़्यादा ही प्रोफेशनल। लियन भी कहता है क्या ये बंदा बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है, इस बंदे ने मेरा कल एक बहुत ज़्यादा पर एहसान किया। सो मैं किसी के ऊपर एहसान रखता नहीं, मुझको एहसान वापस करना पड़ेगा। सो लगता है इसको मैं थोड़ा सा एक ट्रीट दे ही सकता हूँ। और क्या लगता है जो जाओ यंग बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाला है, उसको भी इसके पास भेज देना। सो एक आने के साथ साथ लियोन उसे चला जाता है। सो लियोन के जाने के बाद बॉडीगार्ड सोचता है क्या ये लगता है ये देख के लगता है क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो, क्योंकि उसने तुम्हारे क्लाइंट को छीन लिया। तो मैं क्लब का भी सीन देखा जाता है, जहाँ पे एक लड़की आ रही थी। सो जो 2 तरफ थे उसके बहुत सारे स्टाफ आ जाते। सो सारे के सारे लोग स्टाफ भी कहते क्या वेलकम टियानमा। सो जो लिन के पास एक दीकुन के पास एक बंदा था, वो कहता है क्या रुकी किलर वापस आ चुकी है। सो मैन कैरेक्टर भी कहता है क्या रुकी किलर ये कौन है, ना डिटेल में एक्सप्लेन कर देता है। इसका नाम है जाओ यंग, और इसको सब लोग ऐसे रुकी किंग कहते हैं कि कुछ जानता हो ये क्या करती है, ये हमेशा आती है यहाँ पे क्लब पे। सो यहाँ पे जो न्यू बंदा आता है उसके साथ रात को गप करती है, उसके बाद उसको स्कोर देती है, कितना ज़्यादा रेटिंग देती है उसके ऊपर। सारे के सारे लोग जाते हैं इसके साथ, क्योंकि जिसको ज़्यादा रेटिंग मिलता है वो बंदा बहुत ज़्यादा अच्छा खासा, उसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा खासा होता है। सो इसके लिए उसको ज़्यादा रेटिंग मिलता है और इसके पास ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं। तो इसलिए हम प्यार से इसको रुकी किंग कहते हैं। उसके बाद वो सामने जाते ही देखो उनके वो कहती है वो कहती है क्या यहाँ पे न्यू बंदा आ चुका है स्टॉप। सो वो भी कहते हैं हाँ यहाँ पे एक न्यू बंदा आ चुका है स्टॉप। सो कहती है मैंने तुमको चूज़ किया चलो मेरे साथ। सो उसके बाद रूम का भी सीन देखा जाता है, जहाँ पे कहती है क्या पीने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, सो चलो बाहर चलते, बाहर चलने के बाद घूम के भी आते हैं। सो देखो कहते नहीं बाहर कोई इतना कुछ खास नहीं, अंदर बैठ के हम लोग पीते हैं, अंदर बैठ के मौज मस्ती करते हैं। सो कहते हैं क्या तुम अपने कस्टमर्स को क्या इग्नोर करना चाहते हो, क्या वो लोग जो चाहते हैं क्या तुम वो पूरी नहीं कर सकते, क्या तुम फालतू सा स्टाफ हो। सो देखो मैं कहता ठीक है आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो, मैं आपको फॉलो करूँगा। सो उसके बाद हमें सीन सेव्ड होता है, हमें
होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग पहुंच चुके थे वो सब करने। सो उसके बाद जाते हैं चावयांग शावर लेने के लिए और बाहर मनी मैन सोचता है देखिए मैंने क्या किया, हम लोग आ चुके होटल के अंदर, किया आज हम वो सब कर लेंगे। सो उसी वक्त वहाँ पे फ्लावर लेडी भी आती है। सो भी कहती है क्या फ्लावर लॉर्ड मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, क्या आप इस बात को सुनना चाहोगे? सभी कहते हैं बताओ कौन सी बात है। सो फ्लावर लेडी थी वो भी कहती है कि आपको पता है आपका जो पीठ पे जो फ्लावर है अगर जो पूरी तरीके से खिलता नहीं, अगर उससे पहले आपने किसी के साथ वो सब कर लिया सो आपका दिल ब्लास्ट हो जाएगा और वैसे कुत्ते की मौत मर जाओगे। सो देखिए उनमें उसको चिल्लाने लगता है क्या इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? सो कहती है आपने मुझसे पूछा ही नहीं सो इसलिए मैंने कहा भी नहीं, आप बारी आ चुके कहने का सो इसलिए मैंने कह दिया। जो जावयांग थी वो भी बाहर आती है, वो भी कहते हैं क्या तुमने अभी तक अपने कपड़े को उतारा नहीं, जल्दी से कपड़े को उतार दो। तो जो देखिए उनका ओमनी मैं सोचता है क्या लगता है मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ से भाग गया सो लड़की जाएगी बॉस के पास, जाने के बाद मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर देगी और मुझे काम से बाहर निकाल देंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, जान से बढ़कर कुछ नहीं है, जान है तो जहाँ। तो फ्लावर लेडी भी कहती है बॉस आपने ऐसा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जाओ उसके पास, जाने तो उसको मसाज कर दो सो जिससे वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाएगी, उसके बाद वो आपको छोड़ देगी ऐसे ही। सो देखो भी कहता है हाँ ये तुमने बहुत ज़्यादा सही बात कही है, मैं एक बार इसको ट्राई भी कर सकता हूँ, अगर मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से मसाज करके खुश कर दिया सो ये मेरे खिलाफ कंप्लेंट भी नहीं करेगी और मुझे इसके साथ वो सब भी नहीं करना पड़ेगा और मेरी जान भी बच जाएगी और मैं इसको छोड़ दूंगा लक के ऊपर। लक जो करता है वो बहुत अच्छा खासा होगा, देखते हैं लक मेरे ऊपर क्या करता है, और लक मेरा अच्छा होगा सो मैं बच जाऊँगा और वरना मेरा काम भी चला जाएगा और मेरा घर भी चला जाएगा। तो जो जावयांग थी वो भी कहते हैं कि अपने कपड़े को उतार दो और मेरे साथ आओ, आके गेम को स्टार्ट कर दो। सो जो देखो था वो कहता है क्या आप क्या वो सब करने से पहले आप मेरे साथ एक मसाज लेना चाहेंगे? सो कहते हैं क्या तुमको मसाज करना आता है? सो देखो उन कहता है कि आपको पता है मैं पहले मसाज सेंटर में काम करता था सो मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है मसाज को लेके, सो मैं बहुत अच्छी तरीके से मसाज कर सकता हूँ। मैं कहते हैं हाँ तुम स्टार्ट कर सकते हो। सो उसके बाद देखोन भी कहता है सो लगता है मेरे पास एक चांस आ चुका है। सो उसके बाद देखोन भी स्टार्ट करता है उसका शोल्डर से लेकर मसाज को स्टार्ट करना। सो वो मसाज बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल था। सो ये मसाज पाने के बाद जो जावयांग थी वो मनी में सोचती है वाह ये बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल है। मैं पहले जावयांग मनी में सोचती है यह एहसास बहुत ज़्यादा अच्छा खासा है। ऐसा लगने लगा है एक बंदी जो रेगिस्तान में भटक रही थी लेकिन एक दिन उसको पानी मिल गई और उसको एक न्यू लाइफ मिल गई। ये बंदा बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका मसाज भी और भी ज़्यादा अच्छा है। देखिए उन कहता है जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हर वक्त बैठ के काम करते हैं उनको अगर मसाज मिल जाए वो लोग बहुत ज़्यादा रिलीफ एहसास करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा ही शांति मिलता है। सो ये भी कहती है हाँ तुमने ये बात बहुत ज़्यादा ही सही कहा क्योंकि तुमने जब मेरा मसाज की सो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद देखता है देखिए उसका जो फेबिलिटी पॉइंट था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। सो भी कहता है वाह ये काम करता है। सो लड़के भी मनी में सोचते हैं इसका हाथ में जादू है, जादू, इसका हाथ बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसने मेरा मसाज कर दी और मुझे बहुत अच्छी तरीके से रिलीफ भी मिल गई और उसका पॉइंट तो बढ़ जाता है वो फाइनली 100 पे पहुंच जाता है, मतलब उसका भी हो जाता है 100% कंप्लीट। जावयांग भी कहती है ये फील तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है और मेरा निकल चुका है और वो वहाँ पे गिर जाती है। सो जो उसके पास फ्लावर लेडी थी वो पूछते हैं इसका क्या हो गई? सो जो मेरे कहता था वो कहता है मैंने इसका एक्यू पॉइंट को दबा दिया। सो उसके बाद सो चुकी है और बहुत अच्छी तरीके से सो चुकी है। सो कोई टेंशन नहीं है, आप ऐसे जा सकते हैं और मैं डिपेंड करता हूँ अपने लक के ऊपर, जो मेरा लक करेगा वही लगता अच्छा खासा होगा। उसके बाद मैं देखूँ उनका यूनिवर्सिटी का भी सीन देखा जाता है जब एक दो बंदे कार में थे। एक बंदा क्या था क्या स्कूल फाइनली मतलब यूनिवर्सिटी फाइनली खुल चुका है। सो यहाँ पे बहुत सारे लड़के लोग बहुत जल्द आने वाले हैं। सो हमारे पास एक प्लान है, हमने जो गाड़ी का छत है उसके ऊपर पानी का बोतल रख दिया है। सो जो लड़की आएगी इसको लेने के लिए हम उसको पकड़ेंगे, उसके साथ इंजॉयमेंट करेंगे, क्या ऐसे उसमें काम करेगा? सो एक और बंदा था वो भी कहता हाँ मैंने भी इसको पहले भी ट्राई किया था, ये काम बहुत अच्छी तरीके से करता है। एक लड़की आती है सो जो लिन के साथ मतलब दिखुन के साथ पहले भी टकरा चुकी है, वो बंदी आती है। सो बंदी आती है आने के बाद कहती है क्या ये बोतल आपका है जो आपके कार के छत के ऊपर था? सो ये देखने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या इतना सुंदर लड़की? सो उसके बाद वो लोग कहते हैं क्या तुम हमारे कार के अंदर आना चाहोगी? सो लड़की कहती है लेकिन ये कार तो छोटी है और क्या एक बोतल से काम चल जाएगा? तो भी कहता है तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की हो, तुम्हारे लिए एक बोतल से काम नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुमको और भी ज़्यादा बोतलें खरीद के दूंगा। मतलब ये पानी का नहीं, ये बियर का बोतल था। सो जो बंदे थे वो भी कहते हैं क्या ऐसी बात है? सो उसके बाद उनके कार के ऊपर से कुछ आवाज़ आते हैं। सो लोग भी बाहर जाके देखते हैं क्या हमारे कार के अंदर मतलब कार के ऊपर एक कौन रख दिया? मतलब बाहर एक था अलमारी रख दिया था किसी ने। सो कहते हैं क्या लड़की तुमने हमारे साथ चीट किया, हमको धोखा दिया, तुमने ये क्या कर दिया?
सो उसके साथ उसका बॉडीगार्ड भी आ जाते हैं। लड़की थी वो भी कहती है क्या इन सभी को सर्फ एक्सेल लगा के इनको वॉश कर दो और इनको गायब कर दो। सो उसके बाद तो मन कहती है ये लोग बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं और मैं मतलब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हूँ और मैं नहीं चाहती स्कूल के अंदर ऐसा कोई गंदा काम हो और बाहर भी मैं नहीं चाहती ऐसा कोई गंदा काम हो। सो मैंने बाहर का काम को तो सॉल्व कर दिया। सो देखते हो अंदर क्या गड़बड़ी है। और जो बंदा था जो आखिरी दिन मेरे साथ टकरा चुका था जो मतलब देखो उनके बारे में बात कर रहा था। सो कहने लगती है उस बंदे ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया, उस बंदे को मैं पकड़ूंगी, पकड़ने के बाद उसकी मैं ढोल फाड़ दूंगी। मतलब देखो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और कहती है मैं एक दिन देखना फाइनली मैं तुमको ढूंढ लूँगी, उसके बाद देखना तुम्हारा मैं क्या हालत करती हूँ। और यहाँ पर इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो देखते हैं क्या होता है जब देखो ने इसके सामने आ जाएगा। उसके बाद लड़की देखो उनके क्या हालत करती है वो तो पता चलेगा आ गई। और इस सीरीज़ में ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है गाइस, आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस सीरीज़ को सपोर्ट करो, ऐसे इसका एपिसोड आता जाएगा। सो देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है।